हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBS इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का हिंदी भावार्थ जाना। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहले बी और सी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो एक सही है उसको चुनना है, और सी पार्ट में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। आज हम इसको करेंगे और इसके बाद हम ए पार्ट करेंगे जिसमें प्रश्नों का उत्तर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले बी वाला पार्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनके कहने का मतलब है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको पूरा करने के लिए 4 अल्टरनेटिव 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से जो सबसे उचित हो उसको चुनिए। तो पहला प्रश्न है, व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल। जब एडिसन ने अपने घर की नौकरानी लड़की पर अपना प्रयोग करना चाहा, आजमाना चाहा, तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सी बिगेन टू फ्लाई, वह लड़की उड़ने लगी। ऑप्शन नंबर सेकंड है सी बिगेन टू ट्रेम्बल, वह परेशान हो उठी। तीसरा है सी फेल इल, वह बीमार हो उठी। चौथा है सी बिगेन टू रन, वह दौड़ने लगी। तो हमने पढ़ा था कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लड़की पर, लड़की को कीड़ा पीस करके पिलाया था तो लड़की बीमार पड़ गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, सी फेल इल, अर्थात वह बीमार पड़ गई थी। अगला दूसरा प्रश्न है, एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज। एडिसन को अपनी माँ से मार पड़ी थी क्योंकि ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट। उन्होंने अंडों को तोड़ डाला था, बर्बाद कर डाला था और अपनी निक्कर अर्थात शर्ट को भी खराब कर दिया था, पहला। दूसरा है ही हैड हैश्ड द एग्स, उन्होंने अंडों को सेया था, अर्थात अंडे पर बैठ गए थे, से रहे थे अंडे को, इसलिए। तीसरा है ही हैड ईटन अप ऑल द एग्स, कि उन्होंने सभी अंडे खा लिए थे इसलिए उनकी माँ ने उनको पीटा था। चौथा है ही वांटेड टू डिस्करेज हिम, ही हैड सोल्ड द एग्स, उन्होंने अंडे को बेच दिया था। तो सबसे उचित अल्टरनेटिव जो है, सबसे उचित जो विकल्प है वो है कि उन्होंने अंडे को तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था और अपनी शर्ट भी बर्बाद कर ली थी, अपना निक्कर भी बर्बाद कर लिया था। तो एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज, इसका जो सुटेबल अल्टरनेटिव है वह है ए ऑप्शन, ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट। तीसरा क्वेश्चन है, एडिसन्स फादर गिव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। एडिसन के पिताजी प्रत्येक पुस्तक जो पढ़ते थे उसके लिए 25 सेंट देते थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर, वह चाहते थे कि एडिसन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। दूसरा है ही वांटेड एडिसन टू सेल हिज बुक्स, वह चाहते थे कि एडिसन अपनी किताबें बेचे। तीसरा है ही हैड फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, इसलिए क्योंकि एडिसन अपने सभी प्रयोगों में असफल रहे थे। चौथा है ही वांटेड टू डिस्करेज हिम, वह उनको हतोत्साहित कर रहे थे। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वह है ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर, वो चाहते थे कि एडिसन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। चौथा प्रश्न है, एडिसन टोल्ड हिज टीचर, एडिसन ने अपने टीचर से कहा, अपने अध्यापिका से कहा, बट द काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पास भी तो पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। यह क्या था? यह था एन इंटेलिजेंट आंसर, एक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न, एक बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर, अ डाउटफुल आंसर, एक संदेह भरा उत्तर, ए सिली आंसर, एक मूर्खतापूर्ण उत्तर, अ रॉन्ग आंसर, एक गलत उत्तर। तो यह था एक इंटेलिजेंट आंसर। इसका जो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वह है ऑप्शन नंबर ए, एन इंटेलिजेंट आंसर। इसी क्रम में हम देखेंगे पांचवा है, एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज। एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विथड्रॉ हिम, क्योंकि अध्यापिका ने उनकी माँ से, उनके माता पिता से उन्हें निकालने के लिए कहा था, और यही मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है। इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विथड्रॉ हिम। टीचर ने, अध्यापिका ने उनके माता पिता से उन्हें स्कूल से निकाल ले जाने के लिए कहा था, इसलिए वो स्कूल से निकाले गए थे। अगला है
छठा, व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास द टीचर थॉट दैट ही वाज। इसका मतलब ये है कि जब एडिसन प्रश्न पूछते थे, क्लास में प्रश्न पूछ रहे थे, तो उस दौरान अध्यापिका ने क्या सोचा, अध्यापिका ने क्या समझा। ट्राइंग टू बी फूल हर, उसने समझा कि वह मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर स्टूपिड एंड नॉटी, कि वह शरारती और मूर्ख है। वेरी इंटेलिजेंट, कि वह बहुत बुद्धिमान है, या फिर एरोगेंट है। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वह यह है कि वह स्टूपिड एंड नाटी था, अर्थात मैडम ने सोचा कि बच्चा स्टूपिड और नाटी है। अगला है एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ। एडिसन किसके शौकीन थे? तो एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन प्रयोग करने के शौकीन थे। उन्होंने बचपन में ही कीड़े मकोड़ों को मार करके अपनी नौकरानी को खिला दिया था कि वो उड़ने लगे, तो वो प्रयोग करने के शौकीन थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है हमारा, इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, न्यूयॉर्क इन, अथवा एडिसन सक्सीडेड इन द मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन। कहने का मतलब है कि पहली बार न्यूयॉर्क शहर कब जगमगाया था, अथवा एडिसन को पहली बार बल्ब बनाने में सफलता कब मिली थी, या यूँ कह लीजिए कि पहली बार बल्ब का प्रदर्शन कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1882, दूसरा है 1872, तीसरा है 1880, चौथा है 1878। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वह है 1882। 1882 में पूरा न्यूयॉर्क शहर जगमगा गया था और उसी समय एडिसन को बल्ब बनाने की सफलता मिली थी। नवा प्रश्न है, द टीचर थॉट दैट एडिसन वाज। टीचर ने सोचा कि एडिसन क्या है। इसको हम लोग पहले कर चुके, स्टूपिड एंड नाटी। टीचर ने क्या सोचा था कि एडिसन स्टूपिड एंड नाटी हैं, अर्थात मूर्ख और शरारती हैं। अगला, एडिसन डाइड ऑन। एडिसन की मृत्यु कब हुई? इसका 3 अल्टरनेटिव है। पहला है 18 अक्टूबर 1931, दूसरा है 13 सितंबर 1929, तीसरा है 2 नवंबर 1930। एडिसन का जन्म 1847 को यूएसए के मिलान शहर में हुआ था। एडिसन का जन्म 1847 को यूएसए के मिलान शहर में हुआ था और वे 18 नवंबर 1931 को स्वर्गलोक सिधार गए थे, अर्थात इसका मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, 18 अक्टूबर 1931। आगे देखिएगा, एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली। एडिसन को सफलता मिली थी विद्युत बल्ब बनाने में लगभग, अर्थात ये पूछना चाहते हैं कि कितने प्रयोगों के बाद एडिसन को बल्ब बनाने में सफलता मिली थी। 1000 एक्सपेरिमेंट, 1000 एक्सपेरिमेंट्स, 2000 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1500 एक्सपेरिमेंट्स। तो आपने पढ़ा था कि 1200 प्रयोगों के बाद इन्हें विद्युत बल्ब बनाने में सफलता मिली थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, 1200 एक्सपेरिमेंट्स। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। आगे देखिए, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन। इलेक्ट्रिक बल्ब की जो सिल्वर जुबली थी, अर्थात रजत जयंती, कब मनाई गई थी? अर्थात इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाए हुए 50 साल हो गए थे, तो उसके लिए वाशिंगटन में एक बड़ा महोत्सव किया गया था। वो कब किया गया था ये पूछना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1878, 1880, 1882 या फिर 1929। तो आप देखें 1929 को विद्युत बल्ब की रजत जयंती मनाई गई थी, अर्थात सिल्वर जुबली मनाई गई थी। तो 1929 इसका करेक्ट आंसर है। अगला और आखिरी प्रश्न है अल्टरनेटिव से, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनवाइटेड एडिसन टू। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन को आमंत्रित किया, कहाँ आमंत्रित किया ये प्रश्न है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनवाइटेड एडिसन टू द व्हाइट हाउस। ऑप्शन नंबर 1 है व्हाइट हाउस में, दूसरा है वाशिंगटन में, तीसरा है न्यूयॉर्क में, चौथा है इंडिया में। तो जब इन्होंने पहली बार बोलने वाली मशीन बनाई थी, अर्थात जिसे अभी हम लोग ग्रामोफोन कहते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने इनको इनवाइट किया था द व्हाइट हाउस में, जहां राष्ट्रपति निवास है, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है द व्हाइट हाउस। वहां पे इनको आमंत्रित किया गया था और वहां पर ये गए थे और अपनी बोलने वाली मशीन को इन्होंने वहां दिखाया था, अर्थात उसका प्रदर्शन किया था। तो ये हमारा मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव जो है, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इनवाइटेड एडिसन टू द व्हाइट हाउस। ये हमारा बी खत्म हुआ।
हमारे यहाँ 13 प्रश्न थे और प्रत्येक के 4 या 3 ऑप्शन थे। हमें ऑप्शन चुनना था, जो करेक्ट ऑप्शन था हम लोगों ने चुना। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या होती है इस बी सेक्शन में तो आप कमेंट करिए और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने सवाल पूछिए या फिर यहाँ पूछिए, पर सवाल ज़रूर पूछिए। तो ठीक है, आज की वीडियो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो क्लास में हम देखेंगे सी, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स करना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए DBSK इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।